कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। महान शायर अल्लामा इकबाल की ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी। राजनीतिक और धार्मिक प्रतिशोध के शिकार आजम खान पर ये बिल्कुल फिट बैठती हैं। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। सीतापुर जेल के बाहर उनके चाहने वालों का हुजूम देखने को मिला। लेकिन हर दिन अपने खिलाफ होने वाली साजिशों के बीच वो कब तक बाहर रहेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा दोस्तों। अफवाह फैलाई जा रही है कि आजम बीएसपी को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी के कद्दावर समाजवादी नेता आजम खान भैंस चोर कैसे बन गए। यही नहीं, वो बकरी चोरी में भी शामिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि योगी सरकार के दौरान उन पर हुए मुकदमों की लिस्ट बताती है। 2019 में योगी सरकार ने आजम खान पर एक अजीब सा मुकदमा जड़ दिया। रामपुर में किए गए इस मुकदमे के मुताबिक आजम खान ने एक बस्ती में घुसकर लोगों की भैंस और बकरी चोरी कर ली। सोचिए, आरोप लगते हैं कि मुसलमान पढ़ाई पर जोर नहीं देते, और जब उसी पढ़ाई के लिए एक मुस्लिम समाज का लीडर जौहर यूनिवर्सिटी बनाता है तो उसके पायजामे के नाड़े तक चेक कर लिए जाते हैं। योगी सरकार आने के बाद बीते 8 सालों में आजम खान के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। उन्हें हर तरह से सताया गया। खुद रामपुर, जहां उनका जन्म हुआ और उनकी राजनीति में एंट्री हुई, वहीं पर उनके खिलाफ 1-2 नहीं 90 से ज्यादा मुकदमे ठोक दिए गए। योगी सरकार की इस अनोखी कृपा से आजम खान मुकदमों का शतक लगा चुके हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि आजम खान के खिलाफ योगी सरकार ने अति कर दी। और देश के इतिहास में, किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ एक मुकदमे का विभाग ही खोल दिया है। आजम खान के खिलाफ हर दूसरे हफ्ते एक नए मुकदमे या कार्रवाई की खबरें आने लगी। सवाल यह है कि योगी को आजम खान से इतनी नफरत क्यों है। दोस्तों, इसकी कई वजह हैं, लेकिन पहली और पानी की तरह एकदम साफ वजह है उनकी एक फायर ब्रांड मुस्लिम नेता की छवि। आजम खान कभी बीजेपी को रास नहीं आए। यहां मैं उनके कुछ बयान आप लोगों को सुनवाना चाहूंगा। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप। मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं। यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। किसी को गलत नाम से, मैं एक छोटा सा व्यक्ति भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा। मान्यवर, 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले। यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। एक दरवाजा जो सरकार के पैसे से बना हो, जिसे सरकारी संस्था ने बनाया हो। मुंशी प्रेमचंद की जबान थी उर्दू। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, मुसलमानों की जबान है अरबी। उनके कुरान की जबान है अरबी। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है। इनकलाब जिंदाबाद की जबान है। इस जबान के साथ तासुब। उर्दू गेट बना हुआ है, तोड़ दिया जाएगा। सरकार से बना हुआ, सरकार के पैसे से और सरकार की संस्था से बनाया हुआ दरवाजा गिरा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे कानून का राज चलेगा? लोकतंत्र के इस पर्व पर जो हुआ है, मेरे यहां 15 दिन तक बराबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नंगा नाच किया है, मारा है लोगों को, बहुत एक वर्ग के लोगों को। रामपुर शहर के अंदर, स्वार के अंदर, टांडा के अंदर, दड़ियाल के अंदर आप बिठाएं कमीशन, हमारा भी रोल देखें, जिला अधिकारी का रोल भी देखें। शौकिया मारा है लोगों को, दरवाजे तोड़कर घुसे हैं लोगों के अंदर। 77,000 रेड कार्ड दिए हैं पुलिस ने दरवाजे के अंदर घुसकर, और 77,000 परिवारों से ये कहा
कि वोट डालने के लिए नहीं निकलोगे, जहां 77,000 परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, लोकतंत्र कहां बाकी रह जाएगा। और दूसरा, आजम खान इससे पहले योगी पर कई बार तीखी टिप्पणी कर चुके थे और योगी को यह कतई मंजूर नहीं था। वक्त बदला और साल 2017 में बीजेपी के जीतते ही आजम के दुर्दिन शुरू हो गए। राजनीति में नेताओं के बीच असहमतियां होती हैं, लेकिन योगी की आजम को लेकर इस हद तक की नफरत सचमुच हैरान करती है दोस्तों। हाल यह है कि इस दौर में कोई ऊंची आवाज में बात कर दे तो मोदी और योगी सरकार को पसंद नहीं आता, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। धनखड़ के साथ क्या हुआ ये तो हम सबको ही पता है। जाहिर है आजम खान तो दुश्मन नंबर 1 थे, तो ये होना ही था। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि आजम खान के मामले में इतनी तेजी दिखाने वाली योगी सरकार कुछ चुनिंदा बाहुबलियों के मामले में चुप्पी साधे हुए है। पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह को कौन नहीं जानता, पर उस पर सब मौन है। क्यों? आजम को छोड़िए, यहाँ तो सीएम तक सुरक्षित नहीं है। जरा गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, यानी असहमति नहीं चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपके सातों खून माफ, फिर चाहे आप अजीत पवार हों, हेमंत विश्व शर्मा हों या फिर आप बाबा राम रहीम हों। यहाँ थोड़ा विषयांतर हो रहा है दोस्तों, लेकिन बात करना जरूरी है। दुष्कर्म और हत्या के दोषी पाए गए बाबा राम रहीम को जानते हैं कितनी बार पेरोल मिल चुकी है? 14 बार, सिर्फ इसलिए कि इस हत्यारे और बलात्कारी बाबा की कृपा से बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। वापस आजम खान पर लौटते हैं। आखिरी वक्त तक यह कोशिश हुई कि आजम खान जेल से बाहर ना आ पाए और सीतापुर जेल के अंदर ही सड़ते रहे। शत्रु संपत्ति कब्जे के मामले में 20 सितंबर को उनके खिलाफ 3 धाराएं और जोड़ दी गई, जिसके कारण उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ा। लेकिन आजम के सितारे चमके और वो जेल से बाहर आ गए। आजम की रिहाई के बाद अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनते ही आजम पर लगे सारे मुकदमे हटेंगे। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सच कहें तो आजम खान का बाहर आना उनका गंगा नहाने जैसा है। किसी को यकीन नहीं था कि योगी सरकार आजम को जेल से किसी भी तरह निकलने देगी। खैर, अब वो बाहर आ चुके हैं तो चर्चा ये तेज है कि वो पार्टी बदल सकते हैं। ऐसे कयास हवा में तैर रहे हैं कि उनकी बीजेपी के एक बड़े नेता से डील हो चुकी है, जिसके चलते वो बाहर आ पाए। ये फार्मूला वही है जो बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं पर इस्तेमाल करती है, यानी या तो पार्टी ज्वाइन कर लो या फिर विपक्ष को खत्म करने का टूल बन जाओ। हालांकि ये सब कयास ही हैं, वो क्या करेंगे अभी ये कुछ भी तय नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान का परिवार सपा से नाराज है क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से उन्हें उतना मजबूत समर्थन नहीं मिला। यहाँ ये बात गौर करने लायक है, खुद अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए अपने वकीलों की टीम को लगाया था। और दूसरा, ऐसे कई मौके आए हैं जहां अखिलेश यादव ने अलग अलग मंचों से इस बात पर सख्त आपत्ति जताई है कि आजम खान के खिलाफ योगी सरकार एक विंडिक्टिव रवैया अपना रही है। एक और बात, आजम खान अपने अड़ियल रुख के लिए जाने जाते हैं। अगर वो दबाव में आते तो बहुत पहले बीजेपी के सामने झुक जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी उन्होंने जेल जाना मंजूर किया लेकिन समझौते के लिए नहीं तैयार हुए। अंत में एक सवाल कि राजनीति में अगर एक दूसरे को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए ये सब किया जाएगा दोस्तों, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? सियासत में इस तरह किसी नेता को फंसाना कतई अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।